Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. सपनों की उड़ान. एक छोटे से शहर में त्रिशा नाम की एक लड़की रहती थी. उसका घर साधारण था, आमदनी सीमित थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे. बचपन में जब भी वह आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखती, तो उसकी आंखें चमक उठतीं. वह देर तक उसे निहारती रहती और मन ही मन सोचती, एक दिन मैं भी इसी तरह आसमान को छूऊंगी. पायलट बनना उसके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि आज़ादी, आत्मसम्मान और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था. वह पढ़ाई में तेज थी और जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं है. फिर भी उसने दिल में ठान लिया था कि चाहे जितनी मेहनत लगे, वह पीछे नहीं हटेगी. कॉलेज के दिनों में उसने अपने सपने को और मजबूती से थामे रखा. किताबों के साथ साथ वह पायलट बनने की जानकारी जुटाती, वीडियो देखती और खुद को कॉकपिट में बैठा हुआ कल्पना करती. एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने माता-पिता से साफ कहा कि वह पायलट की ट्रेनिंग करना चाहती है. यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया. उसके माता-पिता उसकी चाहत समझते थे, लेकिन उनकी सीमाएं भी उतनी ही सच्ची थी. भारी ट्रेनिंग फीस, बाहर रहने का खर्च और अनिश्चित भविष्य, इन सबने उन्हें डरा दिया. उन्होंने प्यार से समझाया कि वे मध्यम वर्गीय लोग हैं और इतना खर्च उनके लिए संभव नहीं. उन्होंने कहा कि वह पहले ग्रेजुएशन पूरी करे, फिर शादी करके एक सुरक्षित जिंदगी चुने. त्रिशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके सपनों को गहरी चोट लगी. उसने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी अपनों का डर भी सपनों से बड़ा हो जाता है. समय बीतता गया. ग्रेजुएशन पूरी हुई और घर में शादी की बातें शुरू हो गई. कई रिश्ते आए और गए. अंततः राहुल नाम का एक पुलिस अधिकारी पसंद किया गया. राहुल ईमानदार, सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान था. जब वह त्रिशा को देखने आया, तो उसकी सादगी और आंखों की गहराई ने उसे प्रभावित किया. राहुल ने साफ कहा कि वह त्रिशा को कभी दुखी नहीं होने देगा और हर हाल में उसका साथ निभाएगा. उसके पास नौकरी, घर और स्थिर भविष्य था. माता-पिता संतुष्ट थे. त्रिशा का मन दुविधा में था. वह राहुल को पसंद करती थी, लेकिन उसका अधूरा सपना उसे चैन नहीं लेने देता था. अंततः उसने अपने सपनों को दिल में दबाकर शादी के लिए हाँ कर दी. कुछ समय बाद वह मां बनने वाली थी. यह खुशी का समय था, लेकिन उसके भीतर एक डर भी था कि अब वह खुद को पूरी तरह भूल जाएगी. एक रात अचानक उसे तेज दर्द उठा. राहुल गहरी नींद में था. दर्द बढ़ता गया और सास ने हालात समझे. घबराहट में उसे अस्पताल ले जाया गया. कई घंटों की पीड़ा के बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. बेटी के रोने की आवाज ने घर में नई रोशनी भर दी. लेकिन त्रिशा की तबीयत बहुत खराब हो गई. कमजोरी इतनी थी कि महीनों तक वह ठीक से उठ भी नहीं पाती थी. उसकी दुनिया अब सिर्फ उसकी बेटी तक सिमट गई. साल बीतते गए. बेटी बड़ी होने लगी और त्रिशा की जिंदगी पूरी तरह जिम्मेदारियों में डूब गई. घर, बच्ची, रिश्ते, सब कुछ था, बस उसका सपना नहीं था. 4 साल बाद उसकी सेहत संभली. तब वह चाहती तो अपने सपने की ओर लौट सकती थी, लेकिन उसे लगने लगा कि वह बहुत पीछे छूट चुकी है. उसने मान लिया कि कुछ सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था. एक दिन उसकी बेटी ने उसकी पुरानी डायरी पढ़ ली. उसमें त्रिशा के सपने, आंसू और अधूरी उड़ानें कैद थी. बेटी ने मासूमियत से पूछा,
माँ, आप पायलट क्यों नहीं बनी? यह सवाल त्रिशा के दिल में उतर गया। बेटी ने यही सवाल अपने पिता से भी किया। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में उसने अपनी पत्नी के सपनों को दबा दिया था। उस रात उसने त्रिशा से माफी मांगी और कहा कि अब वह उसका सपना हर हाल में पूरा करेगा। बेटी ने जिद पकड़ ली कि वह अपनी मां को पायलट बनते देखेगी। त्रिशा डर रही थी। उम्र, जिम्मेदारियां, समाज, सब उसे रोक रहे थे। लेकिन परिवार के भरोसे ने उसे हिम्मत दी। उसने पायलट ट्रेनिंग में दाखिला लिया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। युवा छात्रों के बीच वह खुद को अलग महसूस करती थी। घर और ट्रेनिंग के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। कई बार थक कर रो पड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, हर परीक्षा पास की और हर डर को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार वह दिन आया जब त्रिशा एक प्रशिक्षित पायलट बन चुकी थी। उसकी पहली उड़ान उसके जीवन का सबसे भावुक पल थी। उस विमान में उसके माता-पिता, सास-ससुर, राहुल और उसकी बेटी बैठे थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, त्रिशा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। विमान सुरक्षित उतरा तो तालियों की गूंज से पूरा केबिन भर गया। यात्रियों की आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान और दिलों में गर्व। त्रिशा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी खुशी से उछल रही थी। राहुल की आंखें नम थीं और उसके माता-पिता की हथेलियां कांप रही थी। सालों की चिंता आज सुकून में बदल चुकी थी। वही लोग, जिन्होंने कभी डर के कारण उसे रोकने की कोशिश की थी, आज उसे देखकर सीना चौड़ा कर खड़े थे। बाहर उतरते ही लोग उससे हाथ मिलाने लगे। किसी ने कहा, आपने हमारी सोच बदल दी, तो किसी ने कहा, अब हमारी बेटी भी बड़े सपने देखेगी। वही समाज, जो कभी उम्र, जिम्मेदारी और हालात की दुहाई देता था, अब उसकी कहानी को उदाहरण बनाकर सुनाने लगा। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपीं, स्कूलों और कॉलेजों में उसका नाम लिया जाने लगा। त्रिशा समझ गई थी कि उसकी जीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, वह सामूहिक उम्मीद बन चुकी थी। त्रिशा अब सिर्फ पायलट नहीं थी, वह उन अनकहे सपनों की आवाज बन गई थी, जो चुपचाप रसोई, जिम्मेदारियों और डर के बीच दबा दिए जाते हैं। वह उन महिलाओं की पहचान बन गई थी, जो सोचती हैं कि समय निकल गया है, उम्र ज्यादा हो गई है या अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी उड़ान हर उस दिल को छू रही थी, जिसने कभी चुप रहकर समझौता किया था। आज भी जब वह कॉकपिट में बैठती है, यूनिफॉर्म पहनकर सीट बेल्ट बांधती है और टेक्स की तैयारी करती है, तो एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है। उसे अपना बचपन याद आता है, वही छोटी सी लड़की जो छत पर खड़ी होकर आसमान से सवाल करती थी। अब वही आसमान उसका जवाब बन चुका होता है। वह मुस्कुराकर खुद से कहती है, यह उड़ान सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस लड़की की है जिसने कभी हालात के आगे अपने सपनों से समझौता किया था। यह उन माँओं की है जो दूसरों के लिए जीते जी खुद को भूल गईं। और यह उन बेटियों की है जिन्हें अब डर नहीं, हिम्मत विरासत में मिलेगी। सीख, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, उनका कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता। अगर हौसला जिंदा हो, अगर दिल में सच्ची चाह हो और अगर अपनों का साथ मिल जाए, तो बरसों से अधूरी पड़ी उड़ान भी एक दिन पूरा आसमान अपना बना लेती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।